सर न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी को बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी को कहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, जो भी देख लो। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक को स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक। देखो, सब में नहीं सर, वो सेकेंड यूनिट, सेकेंड हाइड्रो, यूनिट में लिखा हुआ। न्यूक्लियर, जितना पावर प्लांट है, थर्मल, ठीक है, सब में एक ही चीज है। सिर्फ फ्यूल इज डिफरेंट। ओनली फ्यूल इज डिफरेंट। तो हम लोग देखेंगे, देखेंगे जो मान लो हम तो अभी डायरेक्ट ले लिए हैं, सिलेबस हम देखेंगे क्या, ठीक है। हमको पता है कि थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है, हाइड्रो पढ़ना है, न्यूक्लियर पढ़ना है, एक गैस पावर प्लांट है शायद, ठीक है। तो अभी हाइड्रो को ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपका जो लेआउट डायग्राम है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एग्जाम में आपको लेआउट डायग्राम ही पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? लेआउट डायग्राम, ओके। तो लेआउट डायग्राम में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपका राइज। तो एक मिनट, ठीक है। तो लेआउट डायग्राम हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब क्या हुआ? वाटर से आप यूज कर रहे हो। वाटर इज द फ्यूल, वाटर इज द सोर्स। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। वाटर जो है उससे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं पन बिजली परियोजना। हिंदी में क्या बोलते हैं? पन बिजली परियोजना, ठीक है। इसका लेआउट डायग्राम में क्या क्या चीज का जरूरत है वो देखना है। ये आपका डैम जो होगा हिली एरिया में होगा। हिली एरिया मतलब जो पठारी एरिया है वहां पे इसको हम सब्स्टिट्यूट सिचुएट करेंगे। मतलब ये आपका जैसे मैथन डैम सुने होंगे नाम, तो मैथन डैम में जो है ये भी पहाड़ के ऊपर ही है लगभग में। तो इसमें आप देखे वो डैम बना हुआ है। तो वहाँ जो वाटर स्टोर्ड है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली पहले लेआउट डायग्राम देखते हैं क्या होता है। डैम ऊपर होना चाहिए, ये डैम है आपका, दिस इज द डैम, ओके। एक मिनट, दिस इज द डैम, ओके। तो ये आपका डैम का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिखा हुआ भी है दिस इज कॉल्ड डैम। और आपने देखा ही मैथन पावर प्लांट में एक डैम दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे देखना कुछ इसी तरीके से आगे में ऐसे बना हुआ है। और इधर डैम के इधर जो है दैट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर बोलते हैं इसको। रिजर्वॉयर मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर को इकट्ठा रखा जाता है, ठीक है। वाटर को स्टोर करके रखा जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? वाटर स्टोर रहता है, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर, ठीक है। इसी को हम लोग रिजर्वॉयर बोलते हैं। ये इसका डैम का हेड वाटर लेवल है, जो ऊपर पानी का परत, ठीक है, हेड वाटर लेवल बोलेंगे, ओके। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका लेआउट डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे करके नीचे से जा रहा है ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड पेन स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है पेन स्टॉक। जो पाइप से बना हुआ है, पाइप टाइप का बना हुआ है, यहाँ तक गया है, तो इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। यहाँ पे एक सर्ज टैंक होता है जहाँ पे वाटर को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सर्ज टैंक। यहाँ प्रेशर टनल बना हुआ है, प्रेशर को कम ज्यादा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गेट बना हुआ है और इसको ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, तो डिपेंड करेगा कब ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इस पेन स्टॉक के थ्रू क्या होता है? वाटर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भाल्व लगा हुआ है, इनलेट भाल्व बोलते हैं इसको। भाल्व को ओपन क्लोज करते हैं और ये टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन का यहाँ पे क्या ब्लेड है, दैट इज कॉल्ड टरबाइन ब्लेड। तो ये जो वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये टरबाइन के ब्लेड पे जैसे ही पड़ेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा। तो टरबाइन जब घूमेगा तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और टरबाइन से क्या कनेक्टेड है मेरा? अल्टरनेटर। इसी को जनरेटर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? और अल्टरनेटर ही बोलते हैं, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट करता है वही तो अल्टरनेटर होता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटर, ओके। अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल रूम है। अब ये स्विच यार्ड सिस्टम, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये फिर टावर, जो ट्रांसमिशन टावर देखते हो, ये ट्रांसमीटर टावर के थ्रू आपका RYB 3 फेज में ये क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए,
कि ये ऊपर है डैम और ये नीचे है आपका पावर हाउस। तो क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टरबाइन, और यहाँ पे जनरेटर, ये ड्राफ्ट ट्यूब है, और ये नीचे का जो वाटर लेवल है इसको बोलते हैं टेल वाटर लेवल। ऊपर का जो वाटर लेवल था इसको क्या बोला, हेड वाटर लेवल। और डैम के पास जो था वाटर का लेवल सबसे ऊपर, इसको बोलेंगे हेड वाटर लेवल। और जो नीचे की ओर जहाँ पे जनरेशन हो रहा था वहां जो वाटर आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेल वाटर लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिस वाटर जब फॉल होता है तो कौन सा एनर्जी होगा उसमें, बोलो। वाटर जब नीचे की ओर जाता है कौन सा एनर्जी होता है, यू नो। वाटर जब नीचे की ओर जाता है तो कौन सा एनर्जी होता है उसमें। देखो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। वाटर जब स्थिर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस जब वाटर फ्लो हो रहा है नीचे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो उसको क्या कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन वो कन्वर्ट कैसे हो रहा है, टरबाइन के ब्लेड पे वाटर का प्रेशर जा रहा है, वाटर का प्रेशर से टरबाइन का ब्लेड घूमना स्टार्ट कर रहा है। और जब वाटर का ब्लेड घूमना स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी यही टरबाइन के अल्टरनेटर के इनपुट में चला गया। यहाँ पे कौन सा एनर्जी आया, मैकेनिकल। और जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मतलब आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल। यहीं पे सारा काम हो रहा है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, दैट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। तो आपका यही एग्जाम में डायग्राम बनाने आता है। तो एग्जाम में आएगा ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ, क्या आता है क्वेश्चन, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, यही एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो इसको डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो सो आप कुछ नहीं है, डैम बनाइएगा, रिजर्वॉयर बनाइएगा, हेड रेस है, टेल रेस है, ठीक है। इसी को टेल रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, RAC। और उसको हेड रेस बोल सकते हैं। ये पेन स्टॉक है जिसमें वाटर फ्लो होता है आपका, ये सर्च टैंक है, प्रेशर चैनल है, इनलेट वाल्व है, ठीक है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। ओके, तो दैट इज द लेआउट डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ओके, अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है? और क्या देखते हैं हम लोग, देखिए वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में इसमें क्या क्या आप डिस्कस किए। तो एक पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूटिलाइजेज द पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बताया था ना, कौन सा एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी को ही यूज किया जाता है। थोड़ा सा रुकोगे ना, ये क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये यूटिलाइज करता है कौन सा एनर्जी, हम बोले थे पोटेंशियल एनर्जी होता है। और वाटर ऑफ स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर में जो इधर डैम था ना ऐसे करके, इधर वाटर, मेरा वाटर का लेवल इस साइड था ना ऐसे करके डैम था बना हुआ। तो वाटर तो इधर है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर, जिसमें वाटर को स्टोर किया गया है। तो स्टोर जब करके रखा जाता है तो वाटर स्थिर है, तो उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या करते हैं, वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर, जो रिजर्वॉयर मतलब डैम के पीछे में जो पानी जमा हुआ है, वो जिसमें मतलब स्टोर किया गया है उसी को रिजर्वॉयर बोला जा रहा है। तो वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर फ्लोज थ्रू द पेन स्टॉक। अभी आपने देखा था यहाँ पे एक पेन स्टॉक ऐसे करके लगा होता है, जस्ट कंडक्ट पाइप जो होता है पेन स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, पेन स्टॉक। तो वाटर जो फ्लो होता है रिजर्वॉयर थ्रू, किसके थ्रू फ्लो होता है, पेन स्टॉक में जाता है, एंड देन फोर्स थ्रू द नोजल। नोजल मतलब ओपन क्लोज करने के लिए वहां पे नोजल के पास यहाँ तक वाटर अप हो जाएगा। वाटर जेट फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक्स द टरबाइन ब्लेड्स, और वाटर जो ऊपर से आएगा फ्लो होकर के ये टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। मान लो टरबाइन का ब्लेड ऐसा है, तो ये टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसको धक्का देगा ना, तो धक्का देगा तो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो टरबाइन ब्लेड्स एंड द ब्लेड्स गेन, जैसे ही घूमना स्टार्ट होगा, मान लो वाटर का प्रेशर टरबाइन के ब्लेड पे अगर इस पे ऐसे पड़ा तो इसको घुमाएगा तो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं हम लोग। देखिए पहले वाटर जब स्टोर था उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जब ऊपर से नीचे पानी आया
तो उसमें कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द टरबाइन इज डिलीवर्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने बताया था कि जैसे काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के ब्लेड पे और घूमेगा ब्लेड जब, तो कौन सा एनर्जी मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आ गया टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। पहले मैंने डिस्कस कर दिया है, बस जस्ट इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आया और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन का जो इनपुट मतलब आउटपुट आया है मैकेनिकल एनर्जी, वो इनपुट किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए हो जाएगा। और कहने का मतलब ये आपका जनरेटर है, और ये टरबाइन से कौन सा एनर्जी आया, मैकेनिकल, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो यहीं से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो यही लिखा हुआ है, वी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑफ लो वोल्टेज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है लो वोल्टेज है। विद द हेल्प ऑफ स्टेप ट्रांसफार्मर लगा करके हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज को, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस लिए लगाया जाता है, लो से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, स्टेप अप। अगर हाई से लो करेंगे तो कौन सा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करेंगे तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है, कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज। अगर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है तो इसको हम ट्रांसफार्मर लगा करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हाई वोल्टेज इज फीड, अब आपको अब इसलिए है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है RYB, उस पे ऑलवेज जब भी ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज पे ही किया जाता है। ट्रांसमिशन किस पे किया जाता है, हाई वोल्टेज पे। अब बोलो इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है ना कि अगर हाई वोल्टेज पे नहीं करेंगे तो मेरा बीच में बहुत सारा ट्रांसमिशन लॉसेस हो जाएगा, जैसे कोरोना लॉस, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, डिफरेंट ओमिक लॉस, कॉपर लॉस, बहुत सारा लॉसेस हो जाएगा, फ्रेंट इफेक्ट होगा। तो इसके कारण क्या होगा, लॉसेस ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, आपको आउटपुट जो वोल्टेज है वो कम मिलेगा। इसलिए पहले से इसको क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लेटर हो जा रहा है। एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या इस जगह पे, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से फिर ट्रांसमिट कर देते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने का रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों करते हैं उसको। अब इसके आते हैं मेरिट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ठीक है, मेरिट मतलब होता है एडवांटेज, कैसे एडवांटेज, तो एग्जाम में आता है एडवांटेज लिखने के लिए दे देगा, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है सर, ऐसे ही आप सोचिए मेरिट क्या हो सकता है। तो इसमें फ्यूल का कोई जरूरत है क्या, कोयला वोला आप मतलब यूज करते हो यहाँ पे, नहीं। तो पॉल्यूशन फ्री होगा, एनवायरमेंटल मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही लिखा है, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग पावर। फ्यूल यहाँ पे जस्ट जस्ट लाइक बोल सकते हो अपने, फ्यूल यहाँ पे क्या, वाटर है। मतलब कोयले विले का कोई जरूरत नहीं हो रहा है। वाटर आपका नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कोयले का कोई जरूरत नहीं है यहाँ। फिर दूसरा है, जब ऑब्वियसली फ्यूल कोयला नहीं है, कोयला जलेगा नहीं तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा। तो नॉट पॉसिबल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। फिर तीसरा पॉइंट एडवांटेज क्या है कि लाइफ ऑफ द प्लांट इज बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब लॉन्ग लाइफ होता है पावर प्लांट, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है ना। पानी, एक प्रॉब्लम ये है कि पानी अगर बरसात के दिनों में ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन वही गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी सूखने लगता है नदी या तालाब में, तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है, जिसके कारण लाइन भी कटना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिन में लाइन ज्यादा कटता है। उसका रीजन, एक रीजन ये भी है क्योंकि वहाँ जो पावर मतलब जो प्रोडक्शन होना है वो कम हो गया है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, अपार्ट फ्रॉम द पावर जनरेशन। एक मिनट।
डिमेरिट्स हम लोग देखेंगे इसका। एक पार्ट छूटा हुआ है इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज द लास्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम पावर जनरेशन, apart from power generation, the reservoir and dam of the plant can be used for refrigeration, used for irrigation। irrigation मतलब क्या होता है? सिंचाई। मतलब जो आपका नीचे जो पानी गया था ऐसे ड्राफ्ट ट्यूब से, तो नीचे जो टेल रेस में वाटर था, ये किसके लिए यूज हो जाता है? तो इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए। ठीक है, सिंचाई मतलब जो खेती वेती में पानी जाता है तो इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। फिर फिशिंग मतलब मछली पालन करने के लिए। ठीक है। फिर अगर रिक्रिएशन करना है, वही वाटर को फिर से यूटिलाइज करना है, रिसाइकल, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? ये क्या होता है, इसमें वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा पूंजी का जरूरत होगा। फिर क्या है, द पावर जनरेशन गेट्स अफेक्टेड। पावर जनरेशन जो है वो अफेक्टेड होता है ड्यूरिंग समर सीजन में। समर सीजन मतलब होता है गर्मी के दिनों में। मैंने बताया ना, जस्ट पहले ही बता दिया था कि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी कम होने की वजह से आपका लाइन जो है ज्यादा करता है। तो उसका रीजन ये भी है, ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी, मतलब वाटर की कमी हो जाने की। ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है डिमेरिट्स में? कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज हाई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लोकेशन ऑफ प्लांट इज हिल एरिया। मतलब ये मैंने शुरू में ही बताया कि ये प्लांट जो सब लोकेट करते हैं वो पहाड़ी एरिया में करते हैं। तो पहाड़ी एरिया से तुमको जब ट्रांसमिट करना होगा नीचे, मतलब जो ग्रामीण इलाका है जहाँ भी भेजना होगा ट्रांसमिशन करके, तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हिली एरिया से वहाँ तक भेजने में कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने जो पावर प्लांट लगाया है वो कहाँ पे है? तो वो आपका किस जगह पे सब्स्टिट्यूट है? आपने जो लगाया है वो कहाँ पे लगाया है? तो हिली एरिया में, और उसको हमको लेके जाना है नीचे की ओर। तो ये क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मतलब ये डिमेरिट्स में चला गया। ठीक है, तो दैट इज द डिमेरिट्स एंड, क्या बोला मैंने, एडवांटेज एंड। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा रुकिए, क्या हो रहा है? 1 मिनट होल्ड करोगे? देखो, देखो यहाँ पे इसका हाइड्रो पावर कैसे काम करता है इसका डायग्राम भी दिया है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो मैंने बता दिया कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है उसका मैंने डिस्कशन कर दिया। ठीक है, और अगर कुछ देखना है इसमें, ठीक है, अब इसका वही है कि लेआउट डायग्राम को ही थोड़ा डिस्क्रिप्ट करके बता दिया है कि कैसे होता है इसका लेआउट डायग्राम। तो ये है हाइड्रो पावर कैसे काम करता है, तो अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है आपको। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, ठीक है, फ्लोज ड्यू टू ग्रेविटी टू ड्राइव द टरबाइन। नीचे की ओर जाता है ना, यहाँ देखो रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या इधर है, वाटर इसी में है आपका, यहाँ पे स्टॉक बना हुआ है ऐसे करके। और ये टरबाइन यहाँ पे है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ है, यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, पावर हाउस में चला जाएगा, यहाँ से पावर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लो वोल्टेज होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। लो वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाए, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज को फिर इसको क्या करेंगे, ट्रांसमिशन टावर की हेल्प से इसको ट्रांसमिट कर देंगे। मैंने बता दिया सब कुछ, हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, टरबाइन इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर। टरबाइन, तो आपने देखा टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है। फिर जनरेटर में ही पावर जनरेटेड इज द ट्रांसमिटेड ओवर पावर लाइंस। ये जो पावर लाइन अभी हम लोग सब बता दिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके।
अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि हाइड्रो पावर का दूसरा जो टर्म है यहाँ पे, वाटर टर्बाइन डेट कवर द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि टर्बाइन का ब्लेड यहाँ पे था तो मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है। एंड ड्राइव्स द जनरेटर, यही मैकेनिकल एनर्जी किस में आ गया, अल्टरनेटर में, और यहाँ से आउटपुट जो निकलेगा, ये जनरेटर है, क्या मिलेगा आउटपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। दिस इज हार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो हो गया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ये बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, दैट इज द टर्म कि ए कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड स्टेबल इलेक्ट्रिकल पावर, इट इज कॉल्ड गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर लगा होता है, ये क्या करता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो स्टेबल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन टू डिलीवर द पावर टू इट्स डेस्टिनेशन। अब ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज करते हैं, पावर को हम एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, मान लो यहाँ से तुमको धन सपोज दैट कि आसनसोल से ले जाना है कहाँ पे, तो तुमको धनबाद ले जाना है, तो आसनसोल से धनबाद कैसे जाएगा, यही ट्रांसमिशन टावर की हेल्प से जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन इज टू डिलीवर द पावर टू इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, आसनसोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है पावर प्लांट में, और यहाँ धनबाद हम ले गए। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ऐसे आपने देखा होगा पहाड़ में ऐसे लगा होता है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसमिशन टावर, इसी से हम लोग थ्री फेज थ्री वायर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन कौन सा सिस्टम किया जाता है, थ्री फेज थ्री वायर, इसे पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जब आएगा तो। और डिस्ट्रीब्यूशन किस पे किया जाता है, थ्री फेज फोर वायर। ठीक है, अब देखोगे बाहर में मिलता है सराउंडिंग में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब क्या देखते हैं, साइज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो साइज कहने का मतलब है इसका जो कैपेसिटी वगैरह क्या है। तो पीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, इसका रेटिंग क्या है, अप टू 10 किलोवाट। रिमोट एरियाज अवे फ्रॉम द ग्रिड, रिमोट मतलब, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द ग्रिड में जहाँ पे होगा, वो जो पीको हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलाता है, उसका जो रेटिंग है वो 10 किलोवाट तक। कितना रेटिंग है, 10 किलोवाट। फिर है दूसरा माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका कैपेसिटी 10 किलोवाट से 300 किलोवाट तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इट्स प्रोवाइड पावर फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटी टू रूरल इंडस्ट्री इन द रिमोट एरियाज, इन द रिमोट एरियाज। मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, देखिए, तो मिनी हाइड्रो प्लांट की कैपेसिटी ओनली 1 मेगावाट तक का है, मतलब 1 मेगावाट का पावर जनरेट करता है ओनली। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है बताओ तो, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, नहीं जानते, इतना देर में तो बता देना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। 1 मेगावाट में 10 6 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, 10 3 वाट, 10 3 वाट। ठीक है, ये सब देखिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है वो मेगावाट में ही होता है, इसलिए ये सबको जानिए। ठीक है, तो यहाँ जो कैपेसिटी है प्लांट का, ये 1 मेगावाट का है। फिर मीडियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैपेसिटी क्या है, तो 15 से 100 मेगावाट, बिजली फीडिंग ग्रिड। लार्ज हाइड्रोलिटी में क्या है, मोर देन 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और उसको फीड किया जाता है ग्रिड में, फीडिंग इनटू लार्ज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो, एनी क्वेश्चन, किसी को भी डाउट है तो बोलो। चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। तो मैनी क्रीक्स एंड रिवर्स आर परमानेंट, दे नेवर ड्राई, मतलब कभी वो सूखता नहीं रिवर। ठीक है, एंड दीज आर द मोस्ट सुटेबल फॉर माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट प्रोडक्शन। मतलब जो नदी या तालाब मतलब कभी सूखता नहीं है, गर्मी के दिन भी है तो उसमें पानी रहेगा ही, तो उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रो हाइड्रो पावर। माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन कुड बी ए वाटर व्हील। न्यूअर टर्बाइन में क्या आता है, दो तीन टाइप का टर्बाइन होता है, एक होता है, हम बता देते हैं, यहाँ तो एक ही दिखाया है। एक होता है कैप्लान, कैप्लान टर्बाइन, ये टर्बाइन का तीन टाइप है टर्बाइन, कैप्लान। फिर दूसरा होता है फ्रांसिस, फ्रांसिस। और तीसरा होता है पेल्टन, क्या होता है, पेल्टन। तो तीन टाइप का टर्बाइन है, सबका अलग अलग पर्पस है। ये लो हेड के लिए यूज करते हैं, ये हाई हेड के लिए यूज करते हैं, हाई हेड।
और ये मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं, मीडियम हेड, HEAD। ठीक है। तो अलग अलग टाइप है, तो हम लोग को पर्पस क्या है वो हम लोग को दिखा दिए। ठीक है। तो टरबाइन तीन टाइप का है, कैपलान है, फ्रांसिस है, पेल्टन है। तो मैंने तीनों बता दिया। यहाँ पे तो सिर्फ पेल्टन के बारे में जिक्र किया है कि न्यूअर टरबाइन जो पेल्टन व्हील है, जो कि कॉमन ज्यादातर यूज किया जाता है पेल्टन। पेल्टन मतलब होता है हाई हेड में। ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा तो यही तीनों के बारे में डिस्कशन करना है, यही आता भी है। ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, टरबाइन को क्लासिफाई किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कैसे हाइड्रो पावर का एक ब्लॉक डायग्राम है, सबको देख रहे हो ना? यस और नो? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए माइक्रो हाइड्रो पावर का है एक मतलब बोल सकते हैं फ्लो चार्ट बोल सकते हैं कि कैसे इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया गया है। तो माइक्रो हाइड्रो पावर को देखिए, एक है स्क्रू करके नाम है। ठीक है। एक टरबाइन है, एक वाटर व्हील्स है। तो टरबाइन को देखिए ब्रेक किया गया है तीन टाइप्स में, एक इम्पल्स टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है, एक होता है चेन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में देखो कौन कौन सा टरबाइन है, तो पेल्टन जो कि हाई एंड में यूज करते थे, फिर आपका टर्बो, फिर होता है क्रॉस फ्लो। रिएक्शन टरबाइन में आता है फ्रांसिस। ठीक है। फिर प्रोपेलर, फिर केपलान, अभी हम बताए थे, एक टेबुलर। ठीक है। और चेन में तो लिखा नहीं रहा है। तो मेनली जो है इम्पल्स और रिएक्शन दो ही टाइप का, आपको बुक में जो लिखा हुआ है वो दो ही टाइप है, इम्पल्स टाइप और रिएक्शन टाइप। ठीक है। तो ये टरबाइन का टाइप्स है। और इसमें इम्पल्स टरबाइन में कौन सा आता है, पेल्टन जो कि हाई हेड में यूज करते थे। और रिएक्शन टरबाइन में कौन सा आता है, दो चीज हम लोग पढ़े हैं, एक क्या पढ़े थे, कैपलान, और दूसरा क्या पढ़े थे, फ्रांसिस। ठीक है। कैपलान का यूज करते हैं लो हेड के लिए, और फ्रांसिस का यूज करते हैं मीडियम। देखिए यहाँ पे लो फ्रांसिस दिखाया है और कैपलान दिखाया है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे यूज कर पाते हैं। ठीक है। दैट इज द फ्लो चार्ट। आपका एग्जाम में जो पूछेगा यही पूछेगा कि इम्पल्स टरबाइन कितने टाइप का होता है, तो टरबाइन दो टाइप का मेनली यहाँ पे हम दिखाते हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन मेनली है। चेन टरबाइन का ज्यादातर यूज नहीं है, लेकिन तीन टाइप का टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन आता है, टर्बो आता है, क्रॉस फ्लो आता है। और रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस, प्रोपेलर, कैपलान एंड ट्यूबुलर। ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा तो यही पूछेगा कि इसका फ्लो चार्ट बनाइए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो हाइड्रोपावर का। ठीक है। देखिए ये आपको इम्पल्स टर्बाइन का देखिए डायग्राम दिखाया गया है। ये थोड़ा सा वो लिए हैं पीपीटी जो भी है इसके माध्यम से दिखा रहे हैं, ताकि डायग्राम भी देख पाओ, इसलिए हम यूटिलाइज किए हैं। इम्पल्स टर्बाइन में देखो क्या है, इम्पल्स टर्बाइन कैसा है, तो ऐसा होता है इम्पल्स टर्बाइन। ये देखिए ये टर्बाइन का ब्लेड है। ठीक है। यहाँ पे रनर, रनर लिखा हुआ है। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। ये हो गया पेन स्टॉक, यहीं से वाटर आएगा, यहीं से वाटर आएगा और टरबाइन के ब्लेड पे जाएगा, तो इसको घुमाने का काम करेगा। इसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सा एनर्जी आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो वही बोला गया इम्पल्स टरबाइन में क्या हो रहा है, यूज द वेलोसिटी ऑफ वाटर टू मूव द रनर एंड डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जो मैंने बोला अभी कि जस्ट कैसे इसको घुमाएगा। फिर दूसरा क्या है, द वाटर स्ट्रीम हिट्स ईच बकेट ऑन द रनर। देखिए रनर में आपका क्या है, ईच बकेट है, बकेट मतलब यही जो आपका नहीं दिखते हो टरबाइन का, ऐसे करके ऐसे गड्ढा रहता है थोड़ा सा, उसमें पानी बकेट टाइप का रहता है। वाटर का फ्लो जैसे इसमें प्रेशर से पड़ेगा तो इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा क्या होगा, घूमने लगेगा। ठीक है। फिर हाई हेड, लो फ्लो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई है। टाइप्स, पेल्टन टरबाइन, टर्बो टरबाइन, अभी तो ऊपर में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट टरबाइन का नाम क्या है, देखो नेक्स्ट टरबाइन का नाम है पेल्टन टरबाइन। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे देखो टाइप्स, पेल्टन टरबाइन है या टर्बो टरबाइन बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये तो एक पेल्टन टरबाइन, एक टर्बाइन। तो ये इम्पल्स टरबाइन के अंदर है, पेल्टन टरबाइन किसमें आता है, इम्पल्स टरबाइन। मेनली देखो एग्जाम में जो तुम लोग को जो है मेनली है, एक पहले ही लिख दिया था मैंने, एक कैपलान होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रांसिस होता है, लास्ट में क्या होता है, पेल्टन।
केप्लान लो हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए और पेल्टन हाई हेड के लिए यूज करते हैं। ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। अब ये पेल्टन टरबाइन का फिगर है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पेल्टन टरबाइन। ओके, ये पेल्टन टरबाइन का डायग्राम हो गया। देखिए कैसे बना हुआ है, आपको दिख रहा है गड्ढा गड्ढा, इसी को बकेट बोल रहे थे। इसी में पानी जाएगा, ये जो कि यहाँ दिख रहा है, इसी में वाटर ऐसे पड़ेगा, इसको धक्का देगा तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द पेल्टन टरबाइन। आपको ऐसा ही देखने को प्रैक्टिकली मिलेगा। ठीक है? ये टर्बो टरबाइन है, तो टर्बो टरबाइन वगैरह सिलेबस में शायद मे भी देख लेना, नहीं है शायद। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन है। ये रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का देखो डायग्राम ऐसा है कुछ। ये मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं। ये देखिए टरबाइन का डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे घुमा हुआ टाइप, है ना। ये जो फ्रांसिस टरबाइन है देखिए कैसा है, गोल जैसा है। गाइड वेंस है, स्पाइरल कैसा है, ये रनर है। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो कैप्लान टरबाइन भी देखिए। मेनली जो था कैप्लान था, फ्रांसिस था और पेल्टन। मेनली तीन ही यूज करते हैं लोग। ठीक है, कैप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन। तो ये हो गया कैप्लान टरबाइन का डायग्राम। ओके, यही जो दिख रहा है कैप्लान टरबाइन। टरबाइन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन? क्या करता है? कौन सा एनर्जी मिलता है टरबाइन से? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल। मैकेनिकल, सही। मैकेनिकल एनर्जी, गुड। ये टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी आता है, इसी को यूज कर देते हैं जनरेटर में। जनरेटर में लेके इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो तीन टाइप के टरबाइन मेनली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वही तीन ही इंपॉर्टेंट है, और वो सब जो है वो सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो इसको आगे की ओर देखते हैं। ये सब नहीं आता है, चेन टरबाइन ये सब नहीं पढ़ना है। चेन टरबाइन हो गया, एनालिसिस, ये सब नहीं है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये सब लेंदी सिलेबस के लिए है। ठीक है। हाँ, गवर्नर का काम क्या होता है, आ सकता है एक टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। गवर्नर। गवर्नर मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो गवर्नर, देखिए क्या होता है, एक टर्म आया था ऊपर में, गवर्नर टू मेंटेन द जनरेटर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना है? स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। To maintain the generator at constant 50 Hz frequency, it is necessary to maintain the generator shaft at constant rotational speed। ये क्या करता है? जनरेटर जो शाफ्ट जो घूमता है उसको एक मेंटेन करने का काम करता है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे घूमे। इन द इंडिपेंडेंट, कौन कौन की ये काम कर रहा है? तो ये गवर्नर मतलब करने, मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है। In the independent hydroelectric power plant, the rotational speed of the micro hydro power plant generator can be changed when the loads are added or subtracted from the electrical system। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? लोड को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, ये फॉर्मूला होता है एन एस इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? 120 F/P होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। तो हमको अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कितना हो जाएगा? NS इंटू क्या हो जाएगा? P। और बाई क्या हो जाएगा? 120। उसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसको डायरेक्ट लिख दिया था, हम पहले से बता दिए कैसे आता है। ठीक है, ये सब तो कंट्रोल सिस्टम का टर्म है। आप लोगों के सब नहीं, ऊपर जो मैंने बताया, मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, और इसका लेआउट डायग्राम, यही मेन है अपना। अब बोलो कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। अब क्वेश्चन और है। अच्छा, क्लास कंटिन्यू करें ना? हाँ सर। सर बोल रहे थे ना बोलो। कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा ना, उसमें कुछ फंक्शंस है देखो, और एक कुछ सुनो है, सुनो, तो ये वो सब दो सुनो ना, तीन है। एक मिनट एक मिनट, तुम जो बार बार ये सही चीज, सिलेबस तो हम देखेंगे, अभी जो बता रहे हैं वो हम तो देखेंगे, तुमको भी देखना है। हम तो देखेंगे ही, नहीं नहीं लेकिन सर, तुमको भी सिलेबस देखना है, वो ऐसा थोड़ी कि सर हम ही। आप
हाँ बोलो। सब पूरा बात आप सुने ही नहीं। हाँ बोलो ना। दो तीन और बाकी है, वो पढ़ा दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीट हो जाएगा, वो बोलने वाले थे हम सिलेबस में दो देख के। तीन, दो तीन क्या बाकी बाकी बढ़ा दिए है आप। हाइड्रोलिटिक में? हाँ, इसी में हाइड्रो पावर अच्छा प्लांट बोलो में क्या सर। बाकी है, बोलो तो हम तो डायरेक्ट तुमको बताने के लिए बैठे हुए हैं। बोलो। सर हाँ। फंक्शन से कुछ और पंप स्टोरेज प्लांट है कुछ, हाँ बस दो बोलो तीन। बोलो बोलो बोलो, ठीक से बोलो। पहला बोलो। बोलो फास्ट। अब बोलेगा ही नहीं। कौन सा स्टोरेज प्लांट बोल रहे हो, बोलो। देखो जो भी टॉपिक छूटेगा, तुम जो बोल रहे हो पहले सर सिलेबस देख लीजिए, हम तो सिलेबस देखेंगे ही। जो टॉपिक अभी मान लो जो पढ़ा रहे हैं, अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हमको पूछना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हम बार बार बोल रहे सभी को बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, तुम बेहिचक यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ मान लो सर छूट गया है तो पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, तो ये चीज हमको मत बोलो, हम तो देखेंगे सिलेबस। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करना है तो बोलो, ये चीज हम पूछ रहे हैं। एनी डाउट अभी तक में जो बताया मैंने, यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। वो तो हम देखेंगे, सिलेबस तो बाद में हमको देखना ही है, कौन सा पोर्शन छूट गया है, कौन सा पोर्शन रह गया। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को भी? सब है कि सो गया है? एक दो तीन चार जन, तीन जन है ना? हाँ। एनी डाउट? देखो जितना टाइप का पावर प्लांट है वो अलग अलग सब है, न्यूक्लियर या पंप स्टोरेज जो बोल रहे हो तुम। ठीक है, तो सब जैसे गैस पावर प्लांट आएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा। अभी तो एक ही क्लास वाइज कंप्लीट थोड़ी हो गया, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में अभी बहुत कुछ है, उसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कवर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, देखिए। तुम लोग जब तक पढ़ोगे नहीं खुद से ना, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए आप भी कुछ पढ़िए, नहीं तो हम तो पढ़ाते ही जा रहे हैं। हाँ, ये तो कवर कर दिए थे। अच्छा। ठीक है, इसके बाद फिर से सबको ज्वाइन करोगे, दूसरा पेपर लेंगे, ठीक है? हम्म। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा हम बता देते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन बनेगा, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम, शुरू में ही लिख दिए थे हम लोग। डायग्राम या लेआउट बनाने के लिए आएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आएगा एडवांटेज क्या है इसका।